बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी के अंदर फिर जीआईटी फार्माकोलॉजी पे हमारा सीरीज़ चल रहा है। तो इस सीरीज़ में हम पेप्टिक अल्सर पे डिस्कशन कर रहे हैं और पेप्टिक अल्सर में ये हमारा 8वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स पर डिस्कशन करेंगे कि एंटी एच पाइलोरी ड्रग हमारे पास कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एच पाइलोरी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है? एच पाइलोरी। एच पाइलोरी हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रॉड शेप में होता है। क्या होता है? ग्राम नेगेटिव और रॉड। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा इसके साथ क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजेला। और इस फ्लैजेला के जरिए ये मूव करता है टुवर्ड द फूड, टुवर्ड द हार्ट सेल्स। इसके अलावा इसके साथ डीएनए होता है और ये डीएनए सर्कुलर होता है। डीएनए होता है और कौन सा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इसके साथ यहाँ पे एक और चीज भी होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे हम क्या कहते हैं? लिपोपोलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोपोलीसेकेराइड्स। और इस लिपोपोलीसेकेराइड्स के जरिए ये क्या करता है? अटैचमेंट करता है। क्या करता है? अटैचमेंट करता है। किस चीज के साथ? होस्ट सेल के साथ। फॉर एग्जांपल ये होस्ट सेल्स है और ये क्या है? ये बैक्टीरिया है और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये लिपोपोलीसेकेराइड्स है। तो इस लिपोपोलीसेकेराइड्स के जरिए इसके साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसके साथ एक खास किस्म के एंजाइम्स भी होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिएज एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिएज एंजाइम। और ये यूरिएज एंजाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करता है? यूरिया प्लस वाटर को ये कन्वर्ट करता है एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया प्लस वाटर को एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। और ये एमोनिया क्या करता है? ये एक बेसिक नेचर वाला चीज है। क्या है? बेसिक नेचर वाला केमिकल है। अब इसका जो नेचर बेसिक है और स्टमक में एसिड्स होते हैं तो ये क्या करता है? यहाँ का एनवायरनमेंट न्यूट्रल करता है और अपने लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें ये आसानी से ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स और भी ये सीक्रेट करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? वेक ए कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक ए VACK। इसके अलावा ये क्या सीक्रेट करता है? केग ए। एक वेक ए है VAC वेक ए। दूसरा क्या है? केग ए CAGA केग ए। वेक ए और केग ए ये दोनं टॉक्सिन्स हैं। ये वेक ए एपोप्टोसिस काज करता है। क्या करता है? एपोप्टोसिस करता है। किस चीज का? स्टमक में जो एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं उसका एपोप्टोसिस स्टार्ट करता है। इस पर हम बाद में डिस्कशन करने हैं अभी आने वाले। और वैसे भी एपोप्टोसिस पे हमारा एक कंप्लीट लेक्चर पैथोलॉजी की सीरीज में इसी चैनल पे आपको मिलेगा। दूसरा हमारे पास क्या है? केग ए है। केग ए तो एक सेल इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय करता है, सेलुलर इंटीग्रिटी। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर डिसरप्ट करता है और साथ साथ इसके साथ इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट करता है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो फ्लैजेला है ये क्या है? ग्राम नेगेटिव रॉड है। दूसरा इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। इसके साथ 4 फ्लैजेला होते हैं जिसके जरिए ये मूव करता है। सरफेस पे इसके साथ लिपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं जिसके जरिए ये अटैचमेंट करता है। इसके अलावा इसके साथ यूरेज एंजाइम्स होते हैं। यूरेज एंजाइम यूरिया और वाटर को एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये दो तरह के टॉक्सिन रिलीज करता है। एक को हम वेक ए कहते हैं, दूसरे को हम केग ए कहते हैं। वेक ए एपोप्टोसिस काज करता है और केग ए से इंटीग्रिटी और सेल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करता है और साथ में इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे पास दो चीजें काज करता है। पेप्टिक अल्सर काज करता है। क्या काज करता है? पेप्टिक अल्सर। और साथ में डेवोडेनल अल्सर भी काज कर सकता है। तो
पेप्टिक अल्सर कहाँ पे कास्ट करता है? स्टमक में कास्ट करता है। कहाँ पे? स्टमक में कास्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? हमारा स्टमक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? डेवोडिनम है। स्टमक आप जानते हैं कि उसके कुछ पार्ट्स हैं। इस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पंडस कहते हैं। ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। और ये वाला इसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरस। यहाँ के बाद हमारे पास क्या शुरू होता है? डेवोडिनम, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? डेवोडिनम कहते हैं। तो ज्यादातर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे लीजन कास्ट करता है? ये एंट्रम में कास्ट करता है। तो चलिए इस एंट्रम का ये छोटा सा हिस्सा हमने उठाया और यहाँ पे जूम करके यहाँ पे बना दिया। तो ये क्या है? हमारा एंट्रम का लेयर है। और ये कौन सा लेयर है? ये एपिथेलियल सेल्स है। क्या है? एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? वो सेल्स होते हैं जिससे हमारा एपिथेलियल टिश्यू बनता है। और आप जानते हैं कि टिश्यू कलेक्शन ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सम पर्टिकुलर फंक्शन। और हमारे पास 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, दूसरे को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, तीसरे को हम कनेक्टिव और लास्ट वन को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को कवर करता है। और एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को कवर करता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारा एक्सटर्नल सरफेस है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस चीज ने कवर किया है? एपिथेलियल टिश्यू। और इसके साथ हमारा इंटरनल सरफेस, यानी जब हमारे बॉडी में जितनी भी हॉलो कैविटीज है, हमारे नाक के अंदर, मुंह के अंदर, इसके अलावा कान के आंख के अंदर, इसके अलावा हमारी यूरिनरी ब्लैडर, तो हमारे जो स्टमक है उसको भी इसने कवर किया है। अब इसको यहाँ पे तो कई सारे एसिड्स होते हैं। आपको मालूम है कि हमारा जो स्टमक है उसका एनवायरनमेंट क्या है? एसिड है। अब यहाँ पे क्या है? तो उसको एसिड से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने क्या बनाया है? यहाँ पे एक आवर लेयर बनाया है। क्या बनाया है? आवर लेयर बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या हो गया? म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? जो एपिथेलियल सेल होता है एसिड से उसे प्रोटेक्शन देता है। और साथ में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कई सारे एसिड्स हैं। यहाँ पे क्या है? एसिड्स पड़े होते हैं, क्योंकि स्टमक काल्यूमेंस है और ये एसिड से भरा पड़ा है। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। अब ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया 2 वजह से यहाँ होता है। या तो एक तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, या 50% लोगों में ऐसे कॉमन सेंस भी रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टमक एसिड से भरा पड़ा है। अब ये तो लिविंग नहीं रह सकता, तो मैंने क्या बताया था? उसके साथ क्या होता है? यूरेज एंजाइम्स होते हैं। ये यूरेज एंजाइम रिलीज करता है, जिसकी वजह से यूरिया प्लस वाटर को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। अमोनिया क्या है? एक बेसिक नेचर वाला केमिकल है। तो ये क्या करेगा? यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये न्यूट्रल करेगा। अब जब ये न्यूट्रल हो जाए, अब जब ये एनवायरनमेंट न्यूट्रल होता है तो उसको ग्रो करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए मौका मिल जाता है। और साथ में ये कहाँ? टुवर्ड द एपिथेलियल सेल्स मूव करेगा। किस चीज के जरिए? फ्लैजेला के जरिए मूव करेगा। और क्या करेगा? लास्ट में यहाँ पे पहुंच जाएगा एपिथेलियल सेल्स तक, इसकी रसाई मुमकिन हो जाएगी। और फिर क्या होगा? ये एपिथेलियल सेल्स के साथ पॉलीसेकेराइड्स के, लिपोपॉलीसेकेराइड्स के जरिए अटैच हो जाएगा। लिपोपॉलीसेकेराइड्स के जरिए अटैच हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि इसके साथ क्या होते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इसके जरिए ये अटैचमेंट करता है। तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड के जरिए जो हमारे स्टमक के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां से ये अटैच हो जाएगा। और ये 2 केमिकल रिलीज करेगा, 2 किस्म के टॉक्सिन रिलीज करेगा। एक को हम क्या कहते हैं? वेक ए कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक ए। दूसरे को हम क्या कहते हैं? केक ए कहते हैं। क्या कहते हैं? केक ए। अब ये केक ए मैंने बताया था कि ये क्या करता है? सेल के इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? सेल के इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स है, उसके दरमियान क्या है? ये जंक्शन है। और इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन कहते हैं। तो ये क्या करेगा? उसके इस जंक्शन को खत्म करेगा। तो हम क्या कहेंगे? इसने इंटीग्रिटी डिस्टर्ब किया।
इसके अलावा ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन कैसे प्रोड्यूस करता है, साथ में ये और किस्म के केमिकल को रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, IL-8 इंटरल्यूकिन 8 ये रिलीज करेगा। अब इंटरल्यूकिन 8 क्या करेगा, अपनी तरफ क्या न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा और साथ में केमिकल मीडिएटर भी रिलीज करेगा। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, मगर इस टॉपिक के मुताबिक हमारे पास हिस्टामीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, वेक ए है, और वेक ए मैंने क्या बताया कि एपोप्टोसिस काज करता है, और एपोप्टोसिस पे पैथोलॉजी की सीरीज में इसी लेक्चर में आपको इसी चैनल पे आपको लेक्चर मिल सकता है, वहां से आप देख लीजिए। तो ये क्या करेगा, एपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, एपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा। और एपोप्टोसिस आप जानते हैं कि एक टाइप ऑफ डेथ है। तो हमारे यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसमें एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा और अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने क्या बताया कि हमारे स्टमक में क्या होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे एंट्रम के जो लेयर्स होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, और इसमें कौन सा लेयर्स है हमारे पास, एपिथेलियल लेयर। इसमें कई सारे लेयर्स हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे एपिथेलियल लेयर इंपॉर्टेंट है। इस एपिथेलियल लेयर के ऊपर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो इस एपिथेलियल लेयर को एसिड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, और यहाँ का जो मीडियम है, जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये इस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कर लेगा। कैसे न्यूट्रल करेगा, क्योंकि इसके साथ यूरेस एंजाइम्स होते हैं, वो यूरिया और वाटर को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। अमोनिया क्या है, बेसिक है, ये यहाँ का एनवायरनमेंट न्यूट्रल करेगा, तो इसको एपिथेलियल सेल्स तक जाने के लिए मौका मिल जाएगा। तो ये अपना फ्लैजेला यूज करके एपिथेलियल तक पहुंच जाएगा, और जब ये एपिथेलियल तक पहुंच जाएगा तो ये लिपोपोलीसेकेराइड्स के जरिए इस एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा। और जैसे ही ये अटैच होता है तो ये दो किस्म के टॉक्सिन रिलीज करता है, एक को हम केग ए कहते हैं, दूसरे को हम वेग ए कहते हैं। केग ए हमारे पास सेल्स का जो इंटीग्रिटी है, जो टाइट जंक्शन है, उसको डिस्टर्ब करेगा, और साथ में सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करेगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करता है, और ये इंटरल्यूकिन 8 अपनी तरफ न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा और साथ में केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करेगा। केमिकल मीडिएटर्स आप जानते हैं उसमें कई सारे हैं, मगर यहाँ पे क्या है, हिस्टामीन इंपॉर्टेंट वन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, वेक ए एपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा, और एपोप्टोसिस आप जानते हैं कि एक टाइप ऑफ सेल डेथ है। जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है उसमें एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसी तरीके से अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। मगर हमने ये भी बताया था कि हमारे पास एच पाइलोरी डिवोडेनल अल्सर भी प्रोड्यूस करता है। अब ये डिवोडेनल अल्सर कैसे प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है। तो ये हिस्टामीन आकर स्टमक में क्या होते हैं, पेरिटल सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, इसी चैनल पे मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। उस पेरिटल सेल्स को एक्टिवेट करेगा और उससे H+ आयन रिलीज करेगा। वो H+ आयन आगे जाके Cl- मॉलिक्यूल से मिल जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन करता है, न्यूट्रल करता है, दूसरा क्या करता है, HCl का लेवल बढ़ाता भी है। तो ये HCl यहाँ पे डिवोडेनम में आएगा और डिवोडेनम में आपको अल्सर काज कर सकता है। अब इसके लिए कौन से मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं, अब ऐसे ड्रग्स जो एच पाइलोरी के अगेंस्ट काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स कहेंगे। और उनमें कौन कौन से, तो इनमें से एक एमॉक्सिसिलिन है, दूसरा क्लेरिथ्रोमाइसिन है, तीसरा टेट्रासाइक्लिन है, मेट्रोनिडाजोल है, पीपीआई है। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इसी चैनल पे हमने प्रोटॉन पंप पे और सीबीएस कोलाइडल बिस्मुथ सब्सट्रेट पर डिटेल में डिस्कशन किया है, आपको लेक्चर मिल सकता है। तो ये सारे ड्रग्स इसके अगेंस्ट काम करता है। इसमें ये पहले पोर क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या है, ये वो ड्रग्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है। अब यूएस एफडीए के मुताबिक आप इस ड्रग को कैसे तरीके से दे सकते हैं, एक आप लेंसोप्राजोल 30 mg, दूसरा क्या है एमॉक्सिसिलिन 1000 mg,
और क्लेरेथ्रोमाइसिन 500 mg। क्या करना है आपने, बीडी इस्तेमाल करना है। बीडी मतलब क्या है, 24 आवर्स में 2 बार इस्तेमाल करना है, यानी हर 12 घंटे बाद। और कितने दिनों के लिए, 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए। आप अगर इसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप एक और नुस्खा भी है यहाँ पे, आप यहाँ क्या करें फिर, सेबीएस 120 मिलीग्राम क्यों का मतलब क्या है, यानी 24 आवर्स में 4 बार, हर 6 घंटे बाद। दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन 500 mg, ये भी क्या है, क्यों 24 आवर में 4 बार। तीसरा क्या है, मेट्रोनिडाजोल है 400 mg, और ये क्या है, टीडीएस का मतलब क्या है, यानी 24 आवर्स में 3 बार, तो 8 घंटे बाद, 8 24, 8 घंटे बाद। दूसरा क्या है, मेप्राजोल 20 मिलीग्राम बीडी का मतलब क्या है कि दिन में 2 मरतबा, और कितने टाइम के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था, एंटी स्पाइरोलिक ड्रग्स पे डिस्कशन किया हमने, और पेप्टिक अल्सर का जो सीरीज था वो आज कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के मुताबिक आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल ज़वार यूसुफज़ई और फेसबुक पेज अल पैरामेडिक्स मूवमेंट को सब्सक्राइब लाइक करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो आसानी से मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।